राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब मंगल रेट्रोगेट हो जाते हैं तो क्या होता है। अब जैसा कि मार्स को हम जानते हैं कि मार्स आपका पैशन है, मार्स आपकी एनर्जी है, आपकी फिटनेस है, मार्स आपका फोकस है। सो मंगल वैसे ही अगर स्ट्रेट हो और जहां भी बैठे हो तो कहा जाता है कि वहां पर आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा फोकस जाएगा। और मार्स को ही रेप्लिकेट करती है एरिस साइन। तो अगर मार्स भी ना भी बैठा हो और सिर्फ किसी हाउस में आपका एरिस साइन हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कुंभ लगन के हैं तो थर्ड हाउस में आपका एरिस जाता है। सो आपकी एनर्जी और आपकी डिसीजन मेकिंग वहां पे सबसे बेटर रहेगी। फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी आपके सिबलिंग्स के साथ सबसे ज्यादा जाएगी। उनके बारे में सोचना, उनके साथ काम करना, उनके लिए कुछ भी किसी भी तरह से जा सकती है। और आप कम्युनिकेशन में ना घबराओगे नहीं, क्योंकि मार्स ना लीडर है, सेनापति है, वो कमांडर। कमांडर घबराते नहीं है, उनको कोई भी टास्क दे दो। तो सेम चीज एरिस के साथ फॉलो होती है, सेम मार्स भी अगर कहीं बैठा है सिटिंग पोजीशन पे है तो उसके साथ भी फॉलो होती है। लेकिन क्या होगा अगर ये प्लेनेट रेट्रोगेट हो जाए, वक्री हो जाए, उल्टा हो जाए, तो अब आपका जो पैशन है वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार मार्स अब रिवर्सल रिजल्ट भी दे देता है। बहुत कम लोगों का मार्स रेट्रोगेट होता है, यानी अराउंड 9 to 10% इन दिस होल यूनिवर्स लोग होंगे जिनका मार्स रेट्रोगेट होगा। तो अगर आपके चार्ट में मार्स रेट्रोगेट है तो थोड़े से तो आप यूनिक हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो ये अपनी बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, अपने आप को इम्प्रूव करने से बड़े ऑब्सेसिव होते हैं। ये वही लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं टू लुक गुड, टू बी फिट, किसी भी तरह से अपनी बॉडी को लेकर काफी ऑब्सेसिव हैं, अपने पहनावे को लेकर काफी ऑब्सेसिव हैं। इवन यहाँ पर ये भी देखा जाता है, ये अपनी बॉडी को एक्सट्रीम में पुश भी कर देते हैं कई बार। मतलब इनको शौक हो सकता है ट्रैकिंग करने का। 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, बाकी सबकी जान जाए जा रही है और ये कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, ट्रैकिंग करना है, चलना है। तो इस तरह से इनकी सोच हो सकती है। अब क्या है कि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठकर वैसे ही आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है अगर वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर रेट्रोगेट मार्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप ज्यादा गुस्से वाले बन जाते हैं। और अब आपका गुस्सा दूसरों के लिए सहना ना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब आप आर या पार की बात करते हो। आप ना, अब यहाँ माफी नहीं है, यहाँ पे आप सीधे सजा है। इस तरह से आपका नेचर हो जाता है। और वे ऑफ स्टार्टिंग न्यू इनिशिएटिव और न्यू थिंग्स थोड़ा सा ऑड होती है आपकी। कोई नई चीज शुरू करनी है तो आप बहुत ज्यादा ना किसी से पूछोगे नहीं, या बहुत ज्यादा जैसे मार्केट में चल रहा है उस प्रोसेस से भी स्टार्ट नहीं करोगे। एकदम आपका यूनिक तरीका है, यूनिक वे है नई चीजों को स्टार्ट करने का। इस तरह से आप काम करते हो। तो मंगल रेट्रोगेट होके फर्स्ट हाउस में बैठ के इस तरह के रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं आती। आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करे, आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, कोई बेसिकली अरे आप ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, अरे ना ना ना, मंगल रेट्रोगेट है मेरा। अब मुझे किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है, क्योंकि मंगल रेट्रोगेट फर्स्ट हाउस समझता है वट एवर आई एम डूइंग विद फुल रिसर्च, आई एम डूइंग विद फुल लॉजिक, फुल फोकस, मेरा पैशन यहाँ पर है। मुझे और किसी की राय मशवरे की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से मंगल रेट्रोगेट फर्स्ट हाउस में रिजल्ट देता है। अब मंगल को रेट्रोगेट लेकर चलते हैं सेकंड हाउस में। अब जब सेकंड हाउस में मंगल रेट्रोगेट होगा तो आप देखोगे कि जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं उनको बढ़ा देगा और जितनी लिविंग चीजें हैं उनको खत्म कर देगा। जैसे कि आपके आईज सेकंड हाउस है, स्पेशली आपकी राइट आई सेकंड हाउस है, उसमें आपकी दृष्टि कम कर देगा। इवन पॉसिबल है कि आपके दांत भी खराब कर दे, आपके स्टमक को खराब कर दे, क्योंकि मंगल ना आपका वो है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी दे सकता है सेकेंड हाउस में बैठ के मंगल। और जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं कि जैसे पैसा, उसे बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह की चीजों को इंक्रीज कर देगा और जो लिविंग चीजें हैं उनको डैमेज करेगा यहाँ पे रेट्रोगेट मंगल बैठकर। रेट्रोगेट मंगल यहाँ पर बैठा है तो आप पाओगे कि पैसे के प्रति, पैसे कमाने के प्रति जो इस व्यक्ति का ऑब्सेशन है ना, वो किसी और का नहीं है। यहाँ पर भी ये इसको एंग्री बनाता है, गुस्से वाला बनाता है। एंड अगर ये व्यक्ति अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता किसी भी तरह की ना, तो चेहरे पे ही दिखाई देगा। एक तो लाल चेहरा होगा, रेडिश फेस हो जाएगा इसका, या पिंपल बहुत बार बार आने की प्रॉब्लम होगी। किसी तरह की स्किन पे इसको डिजीज भी पॉसिबल है सेकेंड हाउस में। यहाँ पर वाणी में अगर आप देखोगे ना, आप एक बात गौर करना कि जिस भी तरह का प्लेनेट आपके सेकंड हाउस से रिलेट करता है उस तरह की वाणी आपकी हो जाती है। तो जैसे चंद्रमा आपके सेकंड हाउस से रिलेट करेगा तो आप बड़ी सूदिंग वॉइस होगी। केतु रिलेट करेगा तो एवरीबॉडी लाइक्स टू हियर यू, बिकॉज वो फिलोसफिकल एक सेंस आपकी आवाज में आ जाता है। लेकिन जब रेट्रो मंगल यहाँ पर
कनेक्शन बनाता है आपके सेकंड हाउस से, तो वाणी में वो कमांडिंग नेचर आ जाता है, वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है आपके। नाउ यू डायरेक्ट पीपल। सुनो सुरेश, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, और आपको ये प्रेजेंटेशन बनाकर मुझे देनी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो आपकी लहजा है, ये जो टोन है ना, उसमें वो कमांडिंग पावर वो दे देता है रेट्रोगेट मंगल। और सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपके शूज हैं, जूते हैं सेकंड हाउस। तो आप देखोगे ना कि इसको जो जूते पहनने का है ना, तो ये बड़े सिंपल तरह के जूते पहनता है। अगर लग्जरियस भी जाएगा ना, तो उसमें भी क्वाइट लग्जरी की तरफ जाएगा। और जूते ऐसे ही पहनेगा जो थोड़े रफ हो, टफ हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करके ये शूज को अपने पसंद करता है रेट्रोगेट मंगल, अगर सेकंड हाउस में है। बात करेंगे रेट्रोगेट मंगल हो जाए और ये आपके किसी भी तरह से थर्ड हाउस में बैठ जाए। थर्ड हाउस में बैठा रेट्रोगेट मंगल आपको जब रिजल्ट देगा, तो सबसे पहले आपके सिबलिंग। अच्छा, सेकंड हाउस में एक चीज और बताना मैं भूल गया कि सेकंड हाउस रेट्रोगेट मंगल ना आपको घर का बड़ा बनाता है, क्योंकि मंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो आपको घर का बड़ा बना देगा, या फिर आपका नेचर ऐसा कर देगा ना कि भले घर के आप छोटे हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी आपके ऊपर है। आपका मन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का, आपका आपकी चाहत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की। और लेने क्योंकि चाहत होती है, तो देने वाले भी आ जाते हैं आपको, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते भी रहते हैं। सो सेकेंड हाउस मंगल हो गया। अब थर्ड हाउस पे आ जाते हैं। थर्ड हाउस मार्स में आप पाएंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो, अब आप अपने ब्रदर से या अपने सिस्टर से बहुत ऑब्सेस हैं। उनके करियर को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके साथ काम करने को लेकर, उनके उनकी हर खुशियों को लेकर आप ऑब्सेस हैं। आपका जो नेबर होगा ना, पड़ोसी, वो मंगल जैसा हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका नेबर दिखाता है। यानी कि हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके फ्लैट के ऊपर नीचे कोई डिफेंस में काम करने वाला व्यक्ति रह रहा हो, या फिर उल्टी खोपड़ी का गुस्सैल आदमी आपके आस पड़ोस में रहता हुआ मिल जाएगा आपको। ये रेस्ट्रोगेट मंगल थर्ड हाउस में इस तरह के रिजल्ट देता है। शॉर्ट ट्रैवल करने के शौकीन बनाएगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी शॉर्ट ट्रैवल में जाएगी। कम्युनिकेशन में, अगर मंगल आपके थर्ड हाउस में बैठा है ना, आप किसी से बात करने में बहुत हिचकिचाते नहीं हो। कोई भी आया और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इससे बात करनी ना, तो यू जस्ट गो एंड टॉक। और आप ईमेल भी कर दोगे, आप व्हाट्सएप भी कर दोगे, आप कॉल भी घुमा दोगे। अगर आप कम्युनिकेशन सेटअप करना चाहते हो, देन यू गो एंड यू डू इट। आपका गाड़ी ड्राइव करने का जो तरीका है, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा फियर्स होता है। मतलब फियर्स मतलब बेसिकली थोड़ी सी गाड़ी तेज चलाओ, मजा आता है। और आप देखोगे कि अगर रेट्रो मंगल थर्ड हाउस में, तो ये व्यक्ति गाड़ी ना, ये यू टर्न अगर इसको लेना है ना, तो ऐसे नहीं लेगा, ऐसे घुमा के यू टर्न लेगा। मतलब थोड़ी सी इसको ऑड करना है। देखिए, बस रेट्रो समझने हैं तो ऑड समझ लीजिए कि ये उस तरीके से कर रहा है, थोड़ा अजीब तरीके से कर रहा है। नॉर्मल लोग ऐसे काम नहीं करते। ओके, जैसे कि लेट्स सपोज थर्ड हाउस मार्केटिंग है ना, तो नॉर्मल लोग मार्केटिंग क्या करेंगे? वीडियो ऐड बनाया, उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चला दिया। ये कुछ अलग करेगा। ये क्या करेगा? ये अखबारों में भिजवा देगा कि फ्री कुंडली पाएं, फ्री कुंडली पाएं, स्कैन करें। हम लोग स्कैन करेंगे, इसकी वेबसाइट पे आएंगे और बाकी जो सर्विस देनी है। तो इस तरह से उसकी फील्ड में इस तरह से मार्केटिंग अभी तक किसी ने की नहीं है ना, उस तरह की मार्केटिंग रेट्रोगेट मंगल करा देगा। और यूजुअली ये गोरिल्ला मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कि एकदम से यूनिक आइडिया आ गया और बहुत बड़ी चीज है। ले सपोज सड़क है, सड़क पे प्रिंट कर दी, ठीक है, सड़क पे ही क्यूआर कोड प्रिंट कर दिया रेड लाइट के पास। अब रेड लाइट पे लोग खड़े हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। वायरल हो रहा है ये आइडिया, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, इस तरह की वो चीजें कर सकता है रेट्रोगेट मंगल, अगर आपका बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। हाँ, जैसे और कम्युनिकेशन की हमने बात कर ही ली। और कम्युनिकेशन में एक चीज और ये भी देखनी पड़ेगी कि अ, जब रेट्रोगेट होता है मंगल थर्ड हाउस में, तो आप और किसी को ना अपने से आगे बढ़ने नहीं देते, और किसी की बातें सुनते नहीं हैं ज्यादा। और अगर आपसे कोई डेढ़ शाणा बनने की कोशिश करता है, तो फिर वो आप उसकी पोजीशन भी उसको दिखा देते हैं, उसको दिखा देते, बेटा रुक जाओ, अभी डैडी जिंदा है। सो ये रेट्रोगेट थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे, चौथे घर में मंगल अगर रेट्रोगेट हो जाए। सो आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं, वो कुछ यूनिक होगा। इवन आप जब घर खरीद रहे हैं, अगर आपने बना बनाया फ्लैट या बना बनाई जमीन खरीद ली है, तो आप क्या करोगे? उसको कहोगे कि यार मैं इसको तोड़ूंगा अब। क्योंकि यहाँ पर अब आपको अपने हिसाब से काम करना है। किसी ने अपने हिसाब से घर बनाया था, आपने वो ले लिया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो मैं इसमें ही करूँ, क्यों तोड़ फोड़ के खर्चा। आप कहोगे कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से बनाना है।
और इवन ये भी देखा गया, रेट्रो मंगल जब होता है और गलती से ये कैप्रिक कैंसर लगन का व्यक्ति है, तो ये घर कई बार तुड़वाता है, बनवाता है, और घर को लेकर इसकी जो पैशन है ना वो खत्म नहीं होता। इवन रेट्रो मंगल अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो आप देखो कि घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन हर टाइम चलता ही चला आ रहा है, लंबे टाइम तक चल रहा है। कभी वॉलपेपर चेंज हो रहे हैं, कभी पेंटिंग्स चेंज हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा चलता रहा है। रेट्रोगेट मार्स है आपके फोर्थ हाउस में, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपके आपके जो फैमिली इन्वायरमेंट में उसमें खूब कलह चल रही हो, खूब लड़ाई झगड़े चल रहे हो। और आपकी एजुकेशन में लेकर भी फोर्थ हाउस को केपी एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन माना गया है, तो कई बार सिम्टम्स यहाँ पे फोर्थ हाउस में एजुकेशन को देखने को मिल जाते हैं। आपके जो सुख हैं, जो लग्जरी लेने का तरीका है वो थोड़ा ऑड है। लोगों को मजा मजा आता है 5 स्टार होटल में जाके लग्जरी महसूस करने का, आपको मजा आता है ट्री हाउस में। थोड़ा सा ऑड है आपका तरीका, थोड़ा सा बुलिश है आपका तरीका। इस तरह से आपको आप देख सकते हो फोर्थ हाउस में रेट्रोगेट मार्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पांचवें घर में मंगल को बैठाएंगे। अब मंगल रेट्रोगेट पांचवें है में, तो एजुकेशन लेने का जो तरीका है वो ऑड है। एजुकेशन नॉलेज लेने का जो तरीका है वो काफ़ी ऑड है, काफ़ी अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। बाकी के लोग किताबों से सीखते हैं, वीडियोस से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, इसका तरीका कुछ अलग ही है। ठीक है, हो सकता है ये फेसबुक पे पढ़ाई करता हो, फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो, टेलीग्राम में कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो, वहां पे जो आते हैं उनसे पढ़ाई करने में इसको मजा आता है। या फिर इसको मजा आता है कि यार जब तक टीचर मेरे सामने बैठ के ना पढ़ाए ना तब तक कोई मजा नहीं है, मैं ये वीडियो वगैरह नहीं देख पाता। समथिंग इज ऑड, समथिंग इज डिफरेंट। साथ ही साथ मंगल यहाँ पे रेट्रोगेट है, अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट उसको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ना कि वो हटी हो जाता है कि यार नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं जा रहा स्कूल यार, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस करवा दो, डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई करवा दो। और फिर आप उसको पीट रहे हो कि स्कूल जाओ, नहीं जाना नहीं जाना। तो मंगल सर नहीं झुकाना, कमांडर सर नहीं झुकाते। सेनापति है ना, कोई आर्मी कमांडर है तो वो गला कटवा लेगा पर आपके सामने सर नहीं झुकाएगा। और अभिनंदन देखिए, जब कुछ सालों पहले अभिनंदन पाकिस्तान चले गए थे ना, झुका नहीं वो आदमी। ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि भैया जो पूछना है पूछ लो, मुझे मारो मत, मुझे नहीं। आर्मी है ना वो, एयरफोर्स का बंदा है। ऐसे ही होता है मंगल, कि अगर अड़ गए ना, इससे कहते हैं हटी बुद्धि का आदमी है यार, इसकी बुद्धि का अगर हट गई ना तो फिर ये मानेगा नहीं। ये मंगल का नेचर है। सो फिफ्थ हाउस में एजुकेशन को लेकर आपको हटी बना सकता है, या पढ़ने का तरीका आपका अलग हो सकता है। अगर बेनिफिक कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो फिर अब आप ऐसे हो जाते हो कि मैं एक सिंगल डे स्कूल मिस नहीं करूंगा, और ये आपकी हटी बुद्धि है। ठीक है, देखिए रेस्ट्रोगेट मंगल है तो ऑफ कोर्स ये अब आपको अब ये जिद्दी हो गया ना, अब आपको अबॉर्शन कराना, अब आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज देना, ये करवा के बनेगा। अनलेस अनटिल इसको कोई बेनिफिक कॉम्बिनेशन या जुपिटर का एस्पेक्ट ना मिल जाए, ये परेशान करेगा आपको, प्रेगनेंसी में प्रोजेनी में दिक्कत पैदा करेगा ये। मंगल यहाँ पर होता है फिफ्थ हाउस में, तो ऐसे लोगों को वो वीडियो गेम खेलने पसंद होते हैं, उनमें मारधाड़ होती, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, जैसे टेकन आता था बचपन में, एक वीडियो गेम आता था, कॉइन डालते थे, लीवर वगैरह होता था, उस तरह के गेम खेलने में आता है खून वून निकले। GTA वाइस सिटी वगैरह जैसे गेम हो गए, इसको बड़े आनंद आएगा ये गेम खेलने में, जहाँ पर थोड़ी फाइट हो रही है, जहाँ पे थोड़ा वॉर हो रही है, युद्ध हो रही, पबजी वगैरह इस तरह की चीजें इसको पसंद आएंगी। मार्स रेट्रो है अगर फिफ्थ हाउस में, क्योंकि ये आपकी हॉबी का है ना, और मंगल है यहाँ पे, तो हॉबी आपकी इस तरह की है कि जब खून खराबा ना हो तब तक क्या मजा है यार। सो इस तरह से आप मार्स रेट्रोगेट को समझेंगे। यहाँ पे मैं एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर समझ जाइए कि यही सेम गुण धर्म एस्पेक्ट के भी होंगे, बस सामने वाला जहाँ पे एस्पेक्ट जा रहा है वो हाउस खाली होना चाहिए। अब मंगल यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठ के रेट्रोगेट हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आतंकवादी बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें अब एक मुद्दा चाहिए, एक मुद्दा चाहिए कि ऊपर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी। अब वो इनके दिमाग में फितूर चढ़ गया कि जन्नत मिलेगी तो मिलेगी। अब उसके लिए ये सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार है। अब ये नहीं सुनेंगे किसी को, तो ये वॉरियर का होता है, क्रांतिकारी का होता है सिक्स्थ हाउस में मार्स। ऐसा व्यक्ति कैसी भी फाइट करने को रेडी है। अब मैंने तो चलो आतंकवादी बना दिया, आप इससे रिलेट नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आप नहीं हो टेररिस्ट, नहीं आतंकवादी हो, बट आप यहाँ पे एसेंस समझिए कि ही इज अ फाइटर। अब अगर ये जॉब का भी हाउस है ना सिक्स्थ हाउस, तो अब यहाँ पे अब ये ऑब्सेस है अपने काम को लेकर, अपने काम करने के तरीके को लेकर, बड़ा स्किलफुल बंदा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने जॉब में, आगे से बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए सब लोग इसको काम दे देते हैं और ये ले भी लेता है।
गो गेटर है। जॉब में कोई काम करना है, उसे खत्म करके ही दम लेगा, उसको खत्म कर कर ही सांस लेगा। रोग रिपु ऋण, यहाँ पर मंगल अगर बैठा है, अगर गलती से उसके राहु के साथ कंजंक्शन हो जाता है तो ये कैंसर करवा सकता है, ट्यूमर ट्यूमर करवा सकता है आपको, क्योंकि राहु के साथ मंगल यूजुअली बहुत लाइलाज बीमारी दे देता है। और सिक्स हाउस में स्पेशली ये कॉम्बिनेशन बना है, तो आज नहीं तो कल जब भी दशा चक्र ऐसा चलेगा, देर इज अ गुड चांस कि आपको ट्यूमर, कैंसर, ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी जो ब्लड से रिलेटेड है, और वो बहुत भयंकर बीमारी है। रेट्रोगेट मंगल सिक्स हाउस में, ये व्यक्ति जब लोन लेगा ना, बहुत जल्दी रीपे करेगा। ये ऑब्सेशन है इसको, मतलब खाना नहीं खाऊंगा पर लोन रीपे कर दूंगा मैं। ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। क्यों? स्वाभिमानी है लीडर, आर्मी कमांडर स्वाभिमानी होते हैं, है ना। इनको नहीं चाहिए कि कोई फोन करके बोल दे कि भैया आपने ईएमआई नहीं चुकाई, अरे कैसे। स्वाभिमानी है यहाँ पे। तो कर्ज अगर लेगा तो कुछ भी करेगा, चमड़ी बेचेगा अपनी, बट उसको चुकाएगा जरूर। और शत्रु, अब यहाँ पे ये जब शत्रु की बात आती है, मार्स रेट्रोगेट है, तो यहाँ पर अब आर्मी कमांडर अपने शत्रुओं को डायरेक्ट फाइट करता है। ठीक है। ये यहाँ पर इनकी वाणी भी कर्कश हो सकती है, अगर इनका शत्रु, इनको गुस्सा आ जाए ना किसी के ऊपर सिक्स हाउस रेट्रो मार्स में, तो ये गाली गलौज पे भी उतर सकते हैं, मार पीट भी सकते हैं, और फिर यही कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। एंग्री है ना ये व्यक्ति। अब सेवेंथ हाउस में मार्स को लेकर आइए। आपकी एनर्जी आपके स्पाउस के साथ जाएगी। अब एनर्जी दो तरह से जा सकती है, या तो स्पाउस के साथ हंसते खेलते जोक क्रैक करने में, या फिर उसके साथ लड़ने में। डिपेंड करेगा इन दोनों में से क्या होगा। बेनिफिक कॉम्बिनेशन अगर मिल गया है तो ये अच्छी चीज होगी, नहीं तो अदरवाइज ये बुरी चीज होगी। मंगल को जब शनि का सहारा मिलता है ना, आप देखोगे ना, मंगल का कोई फादर नहीं है। अगर आप स्टोरीज में जाओगे क्लासिक्स में, तो मार्स डू नॉट हैव एनी फादर। वो माँ के द्वारा पाला गया है। और माँ जब आपको पालती है ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में नहीं हो पाते हैं जो फादर ही दे सकता है। सो दैट इज वाई मार्स क्या है, उसे काम तो करना है, और अब उसे सब कुछ खुद करना है, खुद ही सारे एक्सपीरियंसेस बटोरने हैं। इसलिए जब सैटर्न मार्स के साथ बैठे, या सैटर्न का एस्पेक्ट मार्स को मिल जाता है, अब सैटर्न क्या है, सैटर्न तो बुढ़ाऊ है। ठीक है, वो बुढ़ा सा आदमी है, उसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ना सैटर्न क्या करता है ना, सलाह देता रहता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से हमेशा मिलवाता रहता है जो उसको सलाह देते काम करता रहता है। इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। और देखिए, मार्स है रॉ लैंड और सैटर्न है कंस्ट्रक्टेड लैंड, तो ये कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो दिस पर्सन इवेंचुअली क्रिएट टू और थ्री प्रॉपर्टीज इन हिज लाइफ टाइम। अब मान लीजिए सिर्फ मार्स रेट्रोगेट है, वो सेवेंथ हाउस में बना हुआ है, तो स्पाउस के साथ एनर्जी जाएगी। आपके स्पाउस थोड़ा अलग तरह का, थोड़ा और तरीके का होगा। साथ ही साथ यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में पहले हो जो लव मैरिज करे, क्योंकि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। घर में सबने अरेंज मैरिज कर ली यार, मुझे तो लव मैरिज करनी है। या फिर आप ऐसे होगे अपने घर में, जो कि शादी, जो आपकी शादी हो रही है ना, जो मैरिज हो रही है आपकी, वो अलग ढंग से करोगे क्या। घर में सबने अगल बगल कर लिए टेंट लगा के, मैं करूंगा लॉन्ग डिस्टेंस। सो इस तरह से कर सकते हो आप अपनी शादी, अपनी मैरिज। अब इसको बिजनेस पार्टनरशिप में देखें तो यू आर अ वेरी फियर्स सीईओ, बिजनेस ओनर। जैसे सब एम्प्लॉय की कैसे सबको गुस्सा आ जाए, इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपकी पार्टनरशिप चल नहीं पाती है अगर आपका पार्टनर इमोशनल है, वो चाहे शादी में हो या बिजनेस में हो। अगर आपको आपका पार्टनर बहुत इमोशनल मिल जाता है ना, आर्मी कमांडर ना लॉजिक सुन लेगा आपके, और वो आपके इमोशंस नहीं सुनेगा। कि यार मैं पाकिस्तान पे बम क्यों नहीं गिरा पाया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोगों की डेथ हो जाएगी, वो टेररिस्ट है, उनके भी ह्यूमन राइट्स। आर्मी कमांडर ये नहीं सुनेगा। ये सुन लेगा कि भाई गिराने जा रहा था, मशीन काम नहीं कर रही, मशीन में जंग लगी हुई है, 50 50 साल से मशीन चलाई नहीं गई है। तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस में आपको ऐसे समझ के चलना है कि यहाँ पे ये इमोशंस नहीं सुनता, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो शादी में हो। यहाँ पर ये लॉजिक सुन सकता है, सिर्फ लॉजिक बेस पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मंगल को एट्थ हाउस में बैठाए ना, तो इनके हिडन डिजायर होते हैं, सेक्सुअल हिडन डिजायर होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, बड़ी विचित्र विचित्र इनकी फैंटेसीज होती हैं कि मुझे इस तरह की सेक्सुअल फैंटेसी है, मेरी मेरी इस तरह के सेक्सुअल डिजायर है, बड़े अजीब तरह के होते हैं। और ये इसी वजह से, ये अपने उसी इसी वजह से भी एक कारण है कि ये लव मैरिज करना चाहते हैं, ताकि ये उस कंपैटिबिलिटी को पा सकें। तो आपकी जो बॉडी, एक तो आप बॉडी को लेकर ट्रांसफॉर्म करते रहते हो, दूसरा आप हर 5 साल बाद देखना, आपका अगर रेट्रोगेट मार्स एट्थ हाउस में, तो एवरी 5 इयर्स आप पूरी तरह से इंसान बदल जाते हो।
5 साल पहले बिल्कुल चुलबुले से थे, गो गेटर थे, अब बिल्कुल शांत हो, सेंसिबल हो, चीजों को छोड़ देने वाले हो, माफ करने वालों में से एक हो। मार्स अगर यहाँ पे रेट्रोगेट है तो आपका जो यंगर ब्रदर होता है, छोटा भाई जो होता है, उसे अपने करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर वो जो भाई है वो 4 साल छोटा है या 8 साल छोटा है या इसके 3.5 साल, 7.5 हो तो भी ना काउंट कर लेना। इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मार्स को अगर हम 9th हाउस में रेट्रोगेट करेंगे तो यहाँ पर अब ये, अगर कालपुरुष की कुंडली आप देखोगे तो ये जुपिटर का हाउस है। जुपिटर के हाउस में मार्स यहाँ पे रेट्रोगेट हो रहा है। अब इसका अपने रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि ऑड है। इवन यहाँ पे कई बार ये भी देखा गया कि सिर्फ अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन के बारे में सीखना, समझना और उसको अडॉप्ट करने की भी चाहत है इनके अंदर। ये भी नहीं है तो हायर एजुकेशन को लेकर मुझे नया सीखना है, मुझे कुछ तो नया सीखना है, आज बताओ पंडित जी आज नया क्या सिखाने वाले हो। ठीक है, इस तरह की चाहत है कि दे ऑलवेज वांट टू लर्न समथिंग न्यू। फादर के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती, आपके फादर को प्रॉब्लम देती है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि मार्स रेट्रोगेट जहां पर है, लिविंग चीजों को प्रॉब्लम में डालेगा, नॉन लिविंग चीजों को बढ़ा देगा। तो ये जब धर्म के विचार है, विचार लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है ना, इनको इंक्रीज कर देगा, एजुकेशन को इंक्रीज करेगा, हायर स्टडीज को इंक्रीज करेगा। बट हो सकता है फादर के फाइनेंसेस को डैमेज कर दे, फादर की हेल्थ को डैमेज कर दे। इस तरह की चीजें ये यहाँ पे 9th हाउस में करवा सकता है। अब अगर 10th हाउस में लेकर जाए मंगल को, ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है मंगल के लिए। इसे बोला जाता है कि ये कुल दीपक है। ये व्यक्ति वो काम करेगा जो उसके फादर की फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किए। 9th हाउस इज योर फादर एंड 10th हाउस इज योर फादर की फैमिली। ठीक है, तो ये अब वो काम करेगा जो आज तक आपके फादर की फैमिली में किसी ने नहीं किया, और सक्सेसफुली उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। 10th हाउस मार्स में कहा जाता है कि इस व्यक्ति को ना मेल चाइल्ड शायद ना हो। ठीक है, ये एक अजीब सी प्रिडिक्शन यहाँ पर बनकर आती है, पर याद रखना 10th हाउस में रेट्रो मार्स को अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में शनि का घर है। और शनि एक नॉलेजेबल, एक वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान है, और जब उसको मंगल के गाइड करना होता है, मंगल गो गेटर है ना। अब सोचिए एक थिंक टैंक बैठा है जिसको हर चीजें नजर आती हैं, वो कर्म को तवज्जो देता है, कर्म को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, और सामने उसको ऐसा शिष्य मिल जाए जो कर्म का ही प्लेनेट है, जो कर्म ही कर्म है जीवन में, कि एक्शन ही एक्शन। तो सोचिए जोड़ी कितनी बढ़िया बनती है। और ऐसी जोड़ी बन गई है 10th हाउस में, विच इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन। सो ऐसे लोग रेट्रोगेट मार्स इन 10th हाउस में बहुत धन कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। इवन कोई बहुत गवर्नमेंट पोजीशन पे, लीगल पोजीशन पे भी बैठ सकते हैं। फियर्स होते हैं, एंड आप आज इनको काम दो, ये आज करेंगे। थोड़ा काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट दिस पोजीशन इज वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पर क्योंकि सैटर्न है, अब दोनों मेलेफिक है, तो सब कुछ तो अच्छा नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये पैरों में दर्द उठा देगा आपको, या फिर आपकी स्पाइन में स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम भी आपको देने लग जाएगा। सो इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है। नाउ मंगल को 11th हाउस में रखें। 11th हाउस इज योर इनकम, गेन्स है। तो अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाता है, एक तो इसकी हाईली एनर्जी इसके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ सोच विचार में चली जाती है। और लेकिन जो यूजुअली देखा गया 11th हाउस मार्स रेट्रोगेट में, ये व्यक्ति अब ना पैसों की बातें बहुत करता है। ये व्यक्ति कहेगा अच्छा ठीक है, मुझसे कोई काम करवाना है तुम्हें, ओके कितना मिलेगा। इसको अब इनकम चाहिए, इसको अब गेन्स चाहिए, और ये उसको अच्छे समझता है। आप रेट्रोगेट मार्स है कोई 11th हाउस में लेके बैठा है, इसकी पेमेंट रोक के देखो जरा, उसके बाद देखो ये क्या काम करता है आपके साथ। ठीक है, ये आपको बहुत परेशान कर देगा, ये दिखा देगा फिर ये आपका कितना दोस्त है। ओके, सो रेट्रोगेट मार्स में इनकम को लेकर ये टची हो जाता है। अच्छा, टची से एक चीज याद आई दोस्तों, मार्स या एरीज, ये साइन ये कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में हो, यू आर टची अबाउट दैट थिंग। वो चीज आप उसके लिए पैशनेट हो, आपकी एनर्जी वहां पर है, और उसमें अगर कोई आपको दखल अंदाजी कर दे, देन यू आर टची अबाउट दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ एरीज इज सिटिंग इन 3rd हाउस, यू आर टची अबाउट योर सिबलिंग। आपके भाई को कोई कुछ कह देगा, आप छोड़ोगे नहीं फिर उसको। 4th हाउस में आपकी मदर को कोई कुछ कह के देखे, आपके घर वालों को, भले वो कितने खराब हो, कोई कुछ कह के देखे, यू आर टची अबाउट दैट। आपके घर को 4th हाउस में, क्या यार यार बनाया तो ठीक है, पर ये झरना लगाने की क्या जरूरत थी घर में, अरे फिर देखो क्यों ना लगाएं झरना भैया, पैसा है क्यों ना लगाएं।
एक ही जिंदगी मिली है, और जिसके पास पैसा होता है वही तो लगाता है, तो आप नहीं है, तुम नहीं लगा पाए। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब मार्स को 12th हाउस में बैठा लिया। 12th हाउस मार्स रेट्रोगेट ये बोलता है कि ये राहु को एक तो कंट्रोल कर देता है, क्योंकि लाल किताब में जो राहु है, वो 12th हाउस का पक्का घर माना जाता है उसको, तो ये राहु को कंट्रोल कर लेता है। मंगल ही एक है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है, और चंद्रमा राहु को शांत करता है। रेट्रोगेट मंगल अब राहु को और अच्छे से कंट्रोल करता है, बिकॉज अब उसके पास 3 टाइम्स मोर चेष्टा बल आ चुका है। यहां पर आपके खर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप एक्सपेंडिचर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है आपका यहाँ पे। आप, हो सकता है कि दुनिया खर्च करती है कपड़ों पे, आप खर्च करते हो बुक्स पे, आप खर्च करते हो किसी भी चीज में। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी थोड़ा ऑड है। लोग शेयर मार्केट में शेयर्स पे पैसे लगा रहे हैं, आप कमोडिटी परचेज कर रहे हो, आप लैंड परचेज कर रहे हो दूर दराज में कहीं। ठीक है, बट यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस का जो मंगल है दोस्तों, फिर से कहूंगा, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में पाइसेस होता है, तो अब आपको कोई मदद करने आने वाला है नहीं इस जिंदगी में। आपको खुद ही अपनी मदद करनी है, और अगर कोई आपको राय मशवरा दे रहा है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मजा ले रहा है आपका, जब रियल टाइम आएगा ना तो वो सब बैक 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 चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ओके। रेट्रोगेट मार्स 12th हाउस में ये आपको गुस्सैल बनाएगा, क्योंकि ये मांगलिक की पोजीशन है, और आपको यहाँ पर इसको इसको ठीक रखना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात याद आई कि मंगल ना बुखार का भी कारक है, फीवर का कारक है। मंगल ना फीवर दे देता है, और एक मंगल फीवर देता है, एक सूर्य फीवर दे सकता है, और राहु राहु भी कभी कभी देता है, पर राहु ऑलवेज नहीं देता। मंगल सूर्य दो मेजर रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड राहु रिस्पॉन्सिबल होता है बुखार का, फीवर का, तबीयत खराब होने का। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए आपको, इन्हीं चीजों की, जैसे मंगल हो जाता है ना आपका, मंगल होगी लाल, लाल दाल होती है, ठीक है, मसूर की बोलते हैं, मसूर की दाल हो गई लाल। सूर्य आपका गेहूं है, और राहु आपका ज्वार। ये सारी तीनों चीजों को एक एक मुट्ठी लेकर आप टच करिए, और इसको मंदिर में 5 से 8 बजे के बीच में डोनेट करके चले आइए। आप देखिए कि पहले दिन से ही आपको फीवर में कमी आने लग जाएगी। तो मंगल जैसे खराब हो उसको डोनेट कर लीजिए। मंगल के और उपाय के तौर पे सबसे अच्छा उपाय जो लाल किताब में मंगल का माना जाता है वो है बिटर, कड़वी चीजों का सेवन करें। और उसमें भी सबसे बड़ा जो लाल किताब में बोला गया है वो नीम को बोला गया है। आप या तो नीम का पेड़ लगा दीजिए, किसी पार्क में लगा दिया, अपने घर में लगा लिया। मीठी नीम भी, मीठी नीम छोड़कर जो कड़वी वाली नीम होती है उसको लगाना है। ठीक है, नहीं तो आपको कड़ी पत्ता लगा लिया घर में, सांबर बनेगा तो उसमें डाल लेंगे। ठीक है, कड़वी नीम। और एक चीज और कर सकते हैं, मार्स इज ट्रबलिंग यू, आप उसको एक रेमेडी बताओ कि आप, पहले के जमाने में आप याद करो ना, नीम का दातून करते थे लोग, दे आर हैप्पी। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले के टाइम पे करते थे, और जब अब ज्योतिष पढ़ते हैं समझ में आता है यार कि तब तब के जमाने के लोग ज्यादा खुश इसी वजह से थे। जैसे कि पहले के टाइम पे आप देखोगे ना कि बर्तन के बदले कपड़े मिल जाते थे, तो एक बार्टर सिस्टम चलता था। एक व्यक्ति आता था, वो बर्तन लेता था, वो आपका शनि लेता था, कपड़े दे जाता था, जुपिटर दे जाता था आपको। ठीक है, तो इस तरह से एक रेमेडी हो जाती थी। अमावस्या के दिन अक्सर लोग स्नान किया करते थे, और जो लोग नदियों के पास रहते थे वो जाके नदियों में, सब वो पितरों की, वो राहु की बहुत बड़ी रेमेडी है। अमावस्या के दिन डोनेशन करना बहुत बड़ी एक उपाय। अगर आप अमावस्या के दिन डोनेशंस करते हैं ना, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में सडन गिरावट नहीं आएगी कभी। एकदम से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप, "ओ हाय दैया, ये तो सब खत्म हो गया, रातों रात हम बर्बाद हो गए"। क्योंकि वो जो सडन इवेंट है वो राहु है। राहु बैलेंस हो जाता है आपका, अगर आप अमावस्या को डोनेशन करते रहते हैं। ये कुछ कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए। अमावस्या को डोनेशन करिए, अमावस्या को स्नान करिए। पितृ पितृ होते हैं, अमावस्या का दिन पितरों का होता है। तो उस दिन जब आप किसी को भोजन कराते हो, कौवे को, कुत्ते को, गाय को, किसी गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मणों को, तो आप ना अपने पितरों को भोजन कराएं। जिसके पितृ सुखी हैं वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको सुखी रखेंगे, और जिसके पितृ सुखी नहीं है वो ब्लेसिंग नहीं दे पाएंगे आपको। तो दोस्तों ये था रेट्रोगेट मार्स का हमारा आज का चैप्टर। आई होप इसमें काफी इंसाइट्स मिली होंगी आपको। फिर वही कहूंगा, सोचने का होराइजन ओपन करिए। वीडियो लेक्चर्स में 2 4 बातें बताई जाती हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन गो अहेड, अप्लाई करो। अब जैसे मैंने एरिस साइन बताया, आप अप्लाई करो 12 घरों में कि एरिस बैठ रहा है तो क्या हो रहा है, कहाँ फोकस जा रहा है, कहाँ टास्क शुरू कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है। ओके, क्या ऑड कर रहा है यहाँ पे, क्या इनिशिएटिव ले रहा है। मेष राशि पहली राशि है, कुछ तो सोच के उसको पहली राशि बनाया गया है ना, क्योंकि वो इनिशिएटिव की राशि है। तो
जिस भी हाउस में ये वहां पे इनिशिएटिव ले लेता पर प्लान नहीं करता कि खत्म करेंगे। शुरू कर देगा पर खत्म करने का प्लान नहीं करता। तो इस तरह से अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करिए, सोचिए। राधे राधे दोस्तों।